अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मोहम्मद फखर में खुश आमदीद। आलमी सियासत के अंदर आ गया है जलजला, क्योंकि चीन आ गया है मैदान में और चीन ने न सिर्फ खामोशी तोड़ी है बल्कि अमरीकी हाकमियत को पहली मर्तबा बराह रास्त चैलेंज कर दिया है। और चीन ने ईरान से तेल की खरीदारी पर अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए अमरीका को करारा जवाब दिया है और कह दिया है कि जनाब हम आपके कानून के पाबंद नहीं हैं। चीन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है और हम हर सूरत अपने मफाद को मद्देनज़र रखेंगे। हम अपनी तेल की ज़रूरियात और सप्लाई लाइन्स को महफूज रखना जानते हैं। ये भी कह दिया गया है कि कोई हमें चैलेंज करने या आजमाने की गलती ना करे। चीन ने ना सिर्फ वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है बल्कि चीन ने अपनी रिफाइनरीज को भी अमरीकी हदायत ना मानने का हुक्म जारी कर दिया है। और ये इनफैक्ट अमरीकी हाकमियत को चीन की जानिब से पहला बराह रास्त चैलेंज है। ना सिर्फ ये बल्कि चीन की तरफ से आबनाए हुर्मुज़ की जिस तरह अमरीका ने नाकाबंदी की है, धमकी दी गई है कि जनाब ताइवान की भी इसी तरह की समुद्री नाकाबंदी कर दी जाएगी अगर अमरीका ने चीन की सप्लाई लाइन्स को मुतासर करने की कोशिश की। अब ये जो सूरत हाल है ये इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और चीन की जानिब से ये जो ताइवान की नाकाबंदी की धमकी दी गई है और अमरीकी हाकमियत को चैलेंज किया गया है, इसके क्या मुज़मरात हो सकते हैं, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं। अमरीका की तरफ से कल एक ऐलान सामने आया था जहां पर अमरीका ने वो तमाम कंपनीज जो कि या तेल बरदार इदारे जो कि ईरान से और ईरानी खारिज जजीरे से तेल बरदार जहाज़ों को लोड करते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुंतकिल करते हैं, उनके ऊपर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया था। और कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि जो भी ईरान से तेल खरीदेगा या वो रिफाइनरीज जो ईरान से हासिल करदा क्रूड ऑयल को रिफाइन करेंगी, उनके ऊपर अमेरिका सैंक्शंस लगा देगा और इन तेल बरदार जहाज़ों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और उन्हें इंटरनेशनल पानियों के अंदर सफ़र करने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। अमेरिका की तरफ से इस ऐलान के बाद चीन की जो 5 रिफाइनरीज हैं जो कि ईरानी ऑयल को प्रोसेस करती हैं, वो भी इन पाबंदियों की जद में आई थी और इनके ऊपर भी अमेरिका की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि वो ईरानी तेल को ख़रीद भी रहे हैं और ईरान का ये जो ब्लैक फ्लीट है या शैडो फ्लीट है उसके से भी ये जो समुंदर के दरमियान तेल की बार बर्दारी की जा रही है। चीन की तरफ से ये पहला मौका है कि इन पाबंदियों को गैर कानूनी करार देते हुए ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी किया गया है। इसमें चीनी कंपनियों और बैंकों को हदायत की गई है कि वो अमरीकी सैंक्शंस को नज़रअंदाज कर दें, अमरीकी सैंक्शंस को इम्पोज ना करें और ना ही अमरीका के साथ किसी तरह का कोई ताउन किया जाए। ये इनफैक्ट चीन ने 2021 में जो एंटी फॉरेन सैंक्शंस लॉ मंजूर किया था, ये उसका पहला बराह रास्त इस्तेमाल है। और इस कानून के इतलाक के बाद इनफैक्ट डॉलर की हेजेमनी पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होंगे, क्योंकि ये इनफैक्ट अमेरिका की जानिब से ये जो सेकेंडरी सैंक्शंस की इम्पोजिशन है उसके असरात को कम करता है। चीनी बैंक और कंपनियां अब अमेरिकी धमकियों को नज़रअंदाज कर सकेंगी, ख़ास तौर पर RMB सेटलमेंट CIPS यानी चीन का जो अपना पेमेंट सिस्टम है उसके ज़रिए। और चीन वाज़े कर रहा है कि वो अपनी तवानाई की जो ज़रूरियात है और अपनी जो सप्लाई लाइन्स हैं, ख़ास तौर पर ईरानियन ऑयल, उसके लिए अमरीकी कवानीन को तस्लीम करने का पाबंद नहीं है। और ये डी डॉलराइजेशन की तरफ एक पहला कदम है जो रूस, चीन, तिजारत, ब्रिक्स और दीगर ममालिक में पहले ही देखा जा रहा है। अब ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि इनफैक्ट चीन की तरफ से खुलकर अमेरिका के सामने आना, अमेरिका को चैलेंज करना, ईरान के हकूक़ के हवाले से आवाज़ बुलंद करना, रशिया और चाइना का
दोनों का खुलकर ईरान के साथ खड़े होना, ईरान की नाकाबंदी पर तनकीद करना, ईरान के ऊपर हमले को एक फाशिस्ट इक़दाम करार देना, इनफैक्ट ये वाज़े तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि दुनिया अब दो कुतुबों में तब्दील हो रही है। यानी अब दुनिया यूनिपोलर नहीं होगी बल्कि बाइपोलर हो जाएगी। एक ब्लॉक वो होगा जो कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को होगा, जबकि दूसरे ब्लॉक के अंदर रशिया, चाइना और ग्लोबल साउथ के बड़े ममालिक शामिल होंगे। और यही इनफैक्ट पेट्रो डॉलर इकोनॉमी, जो कि अमेरिका की इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है, उसको कमज़ोर करने की जानिब एक बहुत बड़ा कदम तस्वुर किया जा रहा है। ब्रिक्स में इस मामले पर ऑलरेडी गौर किया जा रहा है कि या तो ब्रिक्स यूरो की तरह अपनी एक अलग करेंसी को इस्तेमाल करे बाहमी तिजारत के लिए, या मुकामी करेंसीज को भी शामिल किया जा सकता है ब्रिक्स ममालिक के दरमियान होने वाली तिजारत के लिए। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये इनफैक्ट पेट्रो डॉलर इकोनॉमी के लिए और अमेरिकी बैंक्स में मौजूद जो ट्रेजरी बिल्स खरीदे गए हैं इन्हीं पेट्रो डॉलर्स के ज़रिए, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा धचका होगा। सऊदी अरेबिया ने भी हाल ही में पेट्रो डॉलर के ऊपर एक बड़ा वार करते हुए खामोशी के साथ 1974 में तय पाने वाली खामोश मुफाहमत का खात्मा कर दिया है। और ना सिर्फ खात्मा किया है बल्कि अमेरिकन रिजर्व बैंक्स में मौजूद जो ट्रेजरी बिल्स थे जो कि सऊदी अरब की तरफ से खरीदे गए थे ये डॉलर्स की ऑयल की कीमत के एवज, उसको भी अब विड्रॉ किया गया है। तो ये इनफैक्ट डॉलर यानी अमेरिका की हाकमियत की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है जो कि चाइना के इस ऐलान के ज़रिए सामने आया है। अब जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये महज एक अलग इक़दाम नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो हालिया हफ्तों में अमेरिका की जानिब से चीनी टेक्नोलॉजी और दिफाई कंपनीज के ऊपर भी कई तरह की पाबंदियां आयद करके चीन को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई थी। चीन अब इसे महज एक तिजारती जंग नहीं बल्कि इसे अपनी खुद मुख्तारी पर हमला तस्वुर करता है। और चीन का जो रद्द अमल है वो महज बयानात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि चीन ने इस मरतबा काउंटर फॉरेन सैंक्शंस लॉ को पहली मर्तबा नाफज किया है। और ये इनफैक्ट इसकी बुनियाद पर अमेरिकी दिफाई इदारों के असासा जात को भी रद्द अमल के तौर पर चीन मुंजमद कर सकता है। इसके साथ साथ चीन की ये जो नाकाबंदी है ख़ास तौर पर ताइवान के हवाले से जो ऐलान किया गया है, ये अमेरिका, ताइवान और जापान के लिए एक बहुत बड़ा डरावना ख्वाब साबित हो सकता है, क्योंकि ताइवान की नाकाबंदी की धमकी फौजी लिहाज से बहुत ज़्यादा संगीन है। ये हमले से मुख्तलिफ और ज़्यादा ख़तरनाक हिकमत अमली है। चीनी बहरिया यानी PLA नेवी ने ताइवान के 6 स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर अपनी मौजूदगी को बढ़ाया है हालिया हफ्तों के दौरान, जिसका बुनियादी मकसद अब अगर हम चीन की इस धमकी के पर्सपेक्टिव में देखें तो वो ताइवान की बंदरगाहों तक रसाई को रोकना है। ताइवान अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए LNG पर इन्हिसार करता है और LNG समुद्री रास्ते के ज़रिए ही ताइवान तक पहुंचती है। नाकाबंदी का अगर चाइना इतलाक कर देता है यानी अपनी धमकी पर अमली जामा पहना देता है तो फिर उसके नतीजे में ताइवान के अंदर तवानाई का एक शदीद तरीन बहरान पैदा होगा और उसके नतीजे में ताइवान की ये जो चिप साज इंडस्ट्री है ये मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगी और इसके असरात भी इंटरनेशनल इकोनॉमी के ऊपर मुरतब होंगे। इनफैक्ट ये जो तमाम इक़दामात इस वक्त चाइना की तरफ से सामने आ रहे हैं उसका बुनियादी मकसद ये है कि चीन ये साबित करना चाहता है कि वो बग़ैर एक गोली चलाए ताइवान की मईशत को मफलूज कर सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये जो चाइना की धमकी है ताइवान की नाकाबंदी के लिए अमेरिका के मफादात पर ये एक बराह रास्त चैलेंज है और इसके रद्द अमल के तौर पर अमेरिका अब नाए मलाका
जहां से चीन की एनर्जी ज़रूरियात का 80% गुजरता है, वहां पर अमेरिका इंडिया की मदद से अब नए मलाका की ब्लॉकेज करते हुए चीन की इस सप्लाई लाइन के ऊपर भी दबाव बढ़ा सकता है, और उसका यकीनी तौर पर जो रद्द अमल सामने आएगा वो चाइना और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम की सूरत में सामने आएगा। और अगर ये जो ताइवान की नाकाबंदी हो जाती है और उसके रद्द अमल में अमेरिका इंडिया के साथ मिलकर अब नए मलाका में चीन की नाकाबंदी कर देता है, तो फिर वाज़े तौर पर दुनिया वर्ल्ड वॉर की जानिब ही आगे बढ़ेगी। और अमेरिका की जानिब से ये जो इक़दामात हैं ये इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा संगीन है, ख़ास तौर पर ईरानी तनाज़े का अब जो एक नया रुख सामने आ रहा है। अभी रिसेंटली ईरान की तरफ से नई तजावीज़ अमेरिका को दी गई हैं, जिसमें ये बात कही गई है ईरान की तरफ से कि वो अमेरिकी ब्लॉकेज की मौजूदगी में भी मुज़ाकरात के लिए आमादा है। और इसके साथ साथ इस बात का इजहार अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी सामने आया है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान की नई तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका तक पहुंच गई हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ईरान की जानिब से पेश करदा तजावीज़ के बारे में उनको ब्रीफ किया गया है, लेकिन अभी इन तजावीज़ का उनकी तरफ से तफसीली जायज़ा नहीं लिया गया। ताहम जो ब्रीफिंग उनको दी गई है उसके तहत ट्रंप का ये मानना है कि वो इसे काबिल कबूल नहीं समझते, और उन्होंने इस इम्कान का जिक्र भी किया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने हमले दोबारा शुरू कर सकता है। अब ये जो पेशरफ्त है ये भी इनफैक्ट अब नए हुर्मज़ के हवाले से और तेल की ये जो रास्ता है तेल की तरसील का, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अब अगर ईरान के ऊपर अमेरिका दोबारा हमले शुरू करता है तो ईरान का जो रद्दअमल है वो भी खलीजी ममालिक के ऊपर और वहाँ पर मौजूद अमरीकी मफादात पर हमलों की सूरत में सामने आएगा, और ये एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा जिसको किसी तौर पर रोकना नामुमकिन होगा। लिहाजा बेहतर ये है कि इस सूरत हाल का सबसे आसान हल ये है कि मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए, लेकिन फ़रीक़ैन यानी ईरान और अमेरिका ये एक ऐसी पोजीशन ले चुके हैं जहां से इनका पीछे हटना मुमकिन नहीं है। ईरान ने लचक का मुज़ाहरा किया है। वो पिछला मुज़ाकरात का दौर जब ईरान ने इसी ब्लॉकेज की बुनियाद पर पाकिस्तान में आकर अमेरिका से मुज़ाकरात से इनकार किया था, अब ईरान ने अपनी इस पोजीशन को रिविज़िट किया है, लेकिन इस रिविज़िट करते हुए अमेरिका की तरफ से अब एक अग्रेसिव स्टांस लिया गया है, जहां पर एक जानिब अब नए हुर्मज़ की नाकाबंदी की गई है और उसका रद्द अमल चीन की कंपनीज और दीगर तेल बरदार जो इदारे हैं उनके ऊपर सैंक्शंस आयद करके लिया गया है, जिसका रद्द अमल चीन की तरफ से, और ये सरकारी ऐलान है चीन की तरफ से, ये कोई ना ज़राए के हवाले से बात नहीं है। चीन की जो दफ्तर ख़ारजा है और चीन की जो ये जो ऑयल एंड गैस की मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स सामने आई हैं, तो इसका मतलब ये है कि चीन वेल रिस्पॉन्ड कर रहा है अमेरिका की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर। और इसके साथ साथ चाइना और रशिया वो मुकम्मल तौर पर ईरान की सपोर्ट में खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो नई तकसीम हमें नज़र आ रही है, ये तकसीम मुस्तकबिल के अंदर बड़े फ़ौजी तनाज़े का सबब बन सकती है अगर अमेरिका की जानिब से अपने तर्ज़ अमल पर जो है वो नज़र सानी ना की गई। और अहम बात यह है कि इसी महीने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना के विज़िट पर जाने जा रहे हैं, और चाइना की तरफ से इस बात का इजहार उनकी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से किया गया है कि अगर शी ट्रंप मुलाकात से पहले अब नए हुर्मज़ की नाकाबंदी ख़त्म ना हुई
تو یہ جو دونوں صدور ہیں ان کی ملاقات میں ابنۂ ہرمز کی ناکہ بندی اولین ایجنڈا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کشیدگی اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چائنا سے پہلے ختم نہیں ہوئی تو پھر یہ جو دورہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکے گا، اور یہ جو ایکشنز اور کاؤنٹر ری ایکشنز کی صورتحال سامنے آ رہی ہے یہ بھی انفیکٹ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ دنیا مزید سنگین تنازعات کی زد میں آ رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیل کے اشاروں یا اس کی خواہشات پر عمل کرنا ہے، اور یہ صورتحال دنیا کے لیے قابل قبول نہیں۔ اپنے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔